मेरे बंधुओं, स्वागत है आपका YouTube के इस चैनल में एक नए वीडियो के साथ। पहले आपसे प्रार्थना है कि अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो इसके पहले का वीडियो जरूर देखेंगे, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और तभी आप हमको सुझाव भी दे पाएंगे। तो आज आप जानेंगे, इसके पहले जाने थे आत्मा, परमात्मा और शरीर का आकार परिचय। आज जानेंगे कि आत्मा और परमात्मा रहती कहाँ है। ठीक है, अभी हम बता रहे थे कि आत्मा परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है। जनरली एक छोटा सा, आप कोई चीज ऐसे मत मानिए जब तक आपको वैज्ञानिक दृष्टि से, ऐसा नहीं कि वो हमारे परिवार में ऐसा किया जाता है तो हम भी करते रहे, ये हमारे पूर्वज किए हैं तो अभी आप अपने बिल्कुल अंधभक्ति मत करिए, अंधविश्वास पे मत जाइए। जो आपको तार्किक दृष्टि से सही लगे कसौटी पे कस लीजिए, फिर किसी बात को मानिए। अब सबसे पहला प्रश्न तो एक इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे एक माँ जो है अपने बच्चे को प्रतिदिन मंदिर में ले जाती है, ठीक है, तो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो बुक्स में भी पढ़ता है कि क्रिश्चियन जो है लाइट जला के पूजा करते हैं, चर्च में करते हैं, एक ही देवी देवता होते हैं। मुस्लिम उसका फ्रेंड होता है, वो भी एक अल्लाह को मानते हैं। और मम्मा जब पूजा करने ले जाती हैं तो छोटे छोटे बहुत से देवी देवता को देखते हैं, बीच में फिर एक शिव की मूर्ति देखते हैं। तो बच्चा अचानक से पूछ देता है कि मम्मी सबसे बड़ा कौन है। मम्मी को भी नहीं पता भाई सबसे बड़ा कौन है। तो इसके लिए एक छोटी सी आप कहानी सुन लीजिए। एक बार मनुष्य जाति को घमंड हो गया कि हम पृथ्वी पे सबसे प्रभावशाली लिविंग थिंग्स है भी, सही भी बात है, लेकिन घमंड आना कहीं किसी भी चीज के लिए बुरी बात है कि हम ही पेड़ पौधे सब पूरी रचना की है, नहीं तो ये पृथ्वी सूनी रहती, बंजर रहती। पृथ्वी को जब ये बात पता चली तो पृथ्वी कहने लगी, अरे मनुष्य तुमको इतना घमंड, थोड़ी सी हिली ढुली तो तुम्हारे मकान, बाग, बगीचे सब कुछ इधर का उधर हो जाएगा, तुमको इतना घमंड। फिर पृथ्वी की बात जब सुनी तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया कि पृथ्वी जो है शेषनाग पे आधारित है। शेषनाग को जब पता चला ये बात तो कहने लगे, अरे पृथ्वी थोड़ी सा मैं हिली डुलू तो तुम्हारा तो सर्वनाश हो जाएगा। जब ये बात पता चला शिव बाबा को तो शिव बाबा बोले, अरे बासुकी नाग तुम तो मेरे गले में पड़े, अब तुमको इतना घमंड, जब उतार फेंकूं। वहीं पे शांति। फिर शंकर भगवान को हुआ कि वो गले में है तो वो बड़े हैं, क्योंकि सर्प उनके गले में है। फिर पर्वत जब ये सुना बात, अरे शंकर भगवान आप तो पर्वत पे बैठे हैं, थोड़ा भी हिले डुले तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा। जब ये बात पता चली हनुमान जी को तो हनुमान जी पर्वत को उठा लिए थे। हनुमान जी कहे, अरे हम तो तुमसे भी बड़े हैं, तुम्ही को उठा लिए थे। फिर नारायण को जब ये बात पता चली तो हनुमान जी को बोलने लगे कि तुम तो हमारे चरणों में हमेशा पड़े रहते हो। फिर ये जब बात पता चली भगवान को तो भगवान भी कहते हैं, पूजा करते हैं किसकी, हम तो पूजा करते हैं शिव की। तो यानी लास्ट में ये बचता है कि सबसे बड़ा देवता कौन है, शिव है। तो आप अच्छी तरह भी समझ भी जाएंगे। अब देखिए, ये समझिए, परमात्मा और आत्मा का निवास तो उस दिन बता दिए थे कि ज्योतिर्बिंदु के स्वरूप में देखिए आत्मा कहाँ निवास कर रही है, जहां हम तिलक लगाते हैं, ठीक है, कभी भी याद करते हैं। अब है परमात्मा का निवास स्थान। तो पहले पूरा ये ब्रह्मांड को हमको समझना पड़ेगा। ब्रह्मांड में ये है हम मनुष्य निवास करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आती है तीन पुरियां जो वेदों में भी वर्णित है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। ये तीन पूरी हो गई। जो इसके बाद है हमारा ब्रह्मलोक, जिसको हम कहते हैं अनंत।
परम धाम कहते हैं, यहाँ हमारे परमात्मा निवास करते हैं। अब आपको लगता होगा कि ये कैसा बिंदु है, तो देखिए परमात्मा के निवास स्थान में ही, परम धाम में, वहीं आत्माएं भी रहती हैं, लेकिन वो हर समय नहीं जाती हैं। आत्मा यहाँ पे हर समय नहीं जाती हैं, और न ही परमात्मा कभी सृष्टि चक्र में आता है। इस सृष्टि चक्र में आने पे हमें क्या होता है कि जैसे दिन के बाद दोपहर हो रहा है, दोपहर के बाद शाम हो रहा है, तो घूमना पड़ता है। ऐसे जैसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, तब हम इस सृष्टि चक्र में घूमने लगते हैं। तो इसलिए परमात्मा जो है इस सृष्टि चक्र में नहीं आता है, न उसका जन्म होता है न मृत्यु होता है, और आत्मा का भी जन्म मृत्यु नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ आप समझेंगे कि ये आत्माएं सिर्फ जो है, जब जैसे अभी कलयुग आ रहा है, लास्ट में परम धाम में ही, जैसा गीता में भी कहा गया है कि हम कब आते हैं, जब विनाश का समय होता है। हर ग्रंथ यही बताते हैं, मुस्लिमों का कि बताता है कि जब दोजख का समय आता है तब मैं आता। तो इस समय आत्माएं जो नष्ट होंगी यहाँ जाएंगी। तो अभी ये निर्माण भी हो रहा है, विनाश भी हो रहा है। देख रहे हैं कि कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं अच्छी अच्छी शिक्षाएं भी दी जा रही हैं। तो जो कुछ अच्छी आत्माएं होंगी वो सतयुग में आकर के हमारे किसकी रचना करेंगी, सतयुग का निर्माण करेंगी। वहां जनसंख्या भी कम होती है, ठीक है, वहां आदमी की इच्छा मृत्यु भी होती है, और आप एक नई चीज जानेंगे कि संतान भी होती है। तो पहले कैसे कहते थे कि कुंती ने आह्वान किया, कर्ण का जन्म हो गया, तो वहां सिर्फ इच्छा मात्र से संतान भी पैदा होती है, यानी वहां पे कुख वंशावली नहीं होती है, मुख वंशावली होती है। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी कि सतयुग यानी स्वर्ग भी इस धरती पे होता है। हम कहते हैं स्वर्ग कहीं और है, नहीं, सतयुग में भी यही जो 2500 वर्ष का ये पूरा चक्र होता है, आगे आप अच्छी तरह समझेंगे। तो सतयुग के समय यहीं पे स्वर्ग होता है, और कलयुग के समय पे यहीं पे नरक होता है। ये हमारी दुनिया है, ठीक है, और ये आत्माएं हैं। और ये 3 लोक की, इसीलिए हमेशा शिवलिंग पे 3 लाइनें बनी होती हैं। शिव जो है, अभी आप नहीं जानते होंगे कि शिव के माता पिता कौन है, यानी ये कभी भी अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए हमारे सबसे बड़े क्या हुए, परमात्मा हुए, गॉड हुए, वो है हमारे शिव, और उनका निवास स्थान है परम धाम। लोग कहते हैं कि कण कण में है, ऐसी बात नहीं है। कण कण में आत्मा है, उनका अंश है। परमात्मा जो है कण कण में निवास नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ इसी समय आते हैं कलयुग में, जब विनाश करना है और नई दुनिया की स्थापना करने आते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप रख भी सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।